अगर हमने नबी से इश्क किया होता, अगर हमने नबी से प्यार किया होता तो हम यहाँ भी कामयाब होते, मैदान महशर में भी कामयाब होते हुए नजर आते। आज मैं आपको मदीने की सरजमीन पे ले जाना चाहता हूँ। मदीना शरीफ की सरजमीन है और मदीने की सरजमीन ही नहीं बल्कि मदीने की सरजमीन से दूर एक बस्ती है और उस बस्ती से दूर एक जंगल है। उस जंगल के अंदर एक बच्चा अपनी बकरी को चरा रहा है। बच्चा अपनी बकरी को जंगल में घास चरा रहा है। क्या देखता है छोटा सा बच्चा कि अचानक उसकी बकरी दौड़ना शुरू कर देती है, अचानक उसकी बकरी भागना शुरू कर देती है। अब नन्ना सा 8 या 9 साल का बच्चा है, बकरी दौड़ती चली जा रही है। अचानक न जाने बकरी के दिल में कौन सा ख्याल पैदा होता है कि बकरी दौड़ती चली जा रही है, बच्चा पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा है। अब उसकी बकरी उसकी बस्ती में जाकर रुकने का नाम नहीं ले रही है, भागी चली जा रही है बकरी, बस्ती में जाकर रुकने का नाम नहीं लेती है। मदीना शरीफ के अंदर पहुंच जाती है, वहां पे भी रुकने का नाम नहीं ले रही है बकरी। बकरी आगे आगे भाग रही है, बच्चा पीछे पीछे भागता चला जा रहा है। मस्जिद नबवी की गलियों में बकरी भागती जा रही है और बकरी के पीछे पीछे बच्चा भागता चला जा रहा है। क्या देखता है बच्चा कि कहीं पे उसकी बकरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके बकरी रुक जाती है। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके बकरी ठहर जाती है। ऐसी ठहरती है मस्जिद के दरवाजे पे जाकर के इस तरीके से टिकटिकी बांध के मस्जिद के गेट के अंदर देख रही है, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रही हो, जैसे वो किसी का वेलकम कर रही हो, जैसे वो किसी का खैर मकदम कर रही हो, जैसे किसी की आमद के सिलसिले में यहाँ पर खड़ी हो। बच्चा ये पूरा मंजर अपनी निगाहों से पीछे खड़े होकर देख रहा है कि मेरी बकरी मस्जिद के अंदर किसको देख रही है। बकरी टिकटिकी बांध के मस्जिद के अंदर देख रही थी। क्या देखता है बच्चा कि कुछ लम्हों के बाद में एक बहुत हसीन और जमील इंसान मस्जिद के अंदर से निकल के आता है। बड़ा ही खूबसूरत शख्स मस्जिद के गेट से बाहर निकल के आता है। बकरी ने जैसे ही इतना देखा है, बकरी ने जैसा कि बच्चे ने इतना देखा है कि कोई हसीन और जमील मस्जिद के अंदर से निकल करके आया है। बकरी के साथ साथ उस बच्चे ने जैसे कि मेरे नबी को देखा, वो निकलने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो वही ऐसा खूबसूरत शख्स था जिसको हम जमाने के लोग अपने आका के नाम से याद करते हैं, जिसको जमाने के लोग मोहम्मद अरबी के नाम से याद करते हैं, मेरे मुस्तफा के नाम से याद करते हैं। जब मेरे मुस्तफा को निकलता हुआ देखा है बच्चे ने, उससे ज्यादा हसीन और जमील कभी बच्चे ने किसी को देखा ही नहीं था। जैसे कि मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं बाहर, जैसे कि मेरे मुस्तफा गेट पर आए हैं, बच्चा रो के कहने लगता है। मेरे आका बच्चे से कहते हैं, बेटा बता तो सही तू यहाँ पर क्यों आया है, बता तो सही बेटा तू यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। जब बच्चे ने इतना सुना तो कहता है, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत शख्स किसी को देखा ही नहीं है। मैंने आज से पहले कभी आपसे ज्यादा हसीन और जमील देखा ही नहीं है। बताए तो सही आपका नाम क्या है, बताए तो सही आपको कहते क्या है। जब मेरे आका से इतना कहा उस छोटे से बच्चे ने, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, बेटा मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। जब इतना कहा है मेरे आका ने तो बच्चा कहता है, अरे आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपकी सूरत ऐसी है, जब से मैंने देखा है आंखें मेरी हटने का नाम नहीं ले रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके कदमों पे अपने दिल को कुर्बान कर दूं, मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपके कदमों पे अपने आप को कुर्बान कर दूं। ये बच्चा मेरे आका से बातें कर रहा है। अरे सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, वो बच्चा कोई बड़ा बच्चा नहीं था, वो बच्चा कोई जवान बच्चा नहीं था, बल्कि 8 या 9 साल की उम्र शरीफ थी उस बच्चे की। और बच्चा कोई मुसलमान का बच्चा नहीं था, बच्चा कोई मोमिन का बच्चा नहीं था, बल्कि वो बच्चा गैर मुस्लिम का बच्चा था, वो बच्चा एक यहूदी का बच्चा था। जब मेरे आका को उसने देखा है, मेरे आका के कदमों पे कुर्बान हो जाता है और कहता है, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम, अब मैं अपने घर पे नहीं जाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं, बेटा तुम्हारी बकरी मिल गई है, अब तुम अपने घर पे चले जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार करती होगी। लेकिन बच्चा कहता है, मुझे अपना कलमा पढ़ा लीजिए तब मैं अपने घर पे जाऊंगा, मुझे अपने इस्लाम में दाखिल कर लीजिए तब मैं अपने घर पे जाऊंगा। जब बच्चे ने इतना कहा है, मेरे आका उसको अपने गले से लगा लेते हैं और मेरे आका के कदमों पे गिर के बच्चा कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं, नबी की खुल्के अजीम तर ने सभी को कलमा पढ़ा के छोड़ा, आगो पत्थर के जोते पुजारी, उन्हें भी